हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत टियान्स इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। स्पेशली हमारे जितने भी नए दोस्त हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये एजुकेशन, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का जो प्रोग्राम होता है हर रोज शाम को 8:50 पर शुरू होता है। और पिछले 3 साल से जब से ये पेंडेमिक आया था उस टाइम जूम शुरू हुआ हमारा, और नॉन स्टॉप इस ट्रेनिंग के माध्यम से हजारों लोगों ने एजुकेशन ली है, ट्रेनिंग लिया है और अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं। टियान्स 28 साल से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ बिजनेस कर रही है, और जिसमें हमें मौका मिल रहा है अपनी हेल्थ को अच्छा करने का। शानदार प्रोडक्ट टियान्स के हजारों साल पुराने एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसी जो टेक्नोलॉजी है उनको आज की मॉडर्न साइंस से डिजाइन किया गया है और कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाए जिन्होंने पूरी दुनिया में टियान्स का डंका बजा दिया है। बात करता हूँ आईडी नेट सिस्टम की, एजुकेशन और ट्रेनिंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिसकी एक यूनिकनेस है कि पिछले लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस हमारा और हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे सीनियर लीडर्स, उनके अनुभव से इस आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हम सब लोग एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। पिछले कल हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की थी कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि एक ऑर्डिनरी इंसान को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, एक आम आदमी खास बन जाता है विदाउट आपके बैकग्राउंड को देखते हुए। आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आप कौन हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई अनुभव नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ 18 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी, आप पास लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं हमारे, बस उसकी जरूरत है। हिंदुस्तान में बिजनेस ज्वाइन करके आप पूरी दुनिया में इस बिजनेस में किसी को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ग्लोबल बिजनेस है। जब इस काम को हम करते हैं, अपनी टीम को बनाते हैं, इसमें नेटवर्क बनाते हैं, जिससे कि कामयाब लोग अकेले काम नहीं करते हैं, अपने साथ बहुत लोगों का साथ में लेके चलते हैं। इस बिजनेस में भी ऐसा ही है, इस काम में भी ऐसा ही है कि आज से 28 साल पहले जब इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर ली ने इसको शुरू किया तो वो अकेले थे, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए और ये जुड़ने और जोड़ने का काम जो चलता रहा पिछले 28 साल में, आज पूरी दुनिया में टियान्स पहुंच गई है, टियान्स के प्रोडक्ट पहुंच गए हैं और अपॉर्चुनिटी पहुंच गई जिससे लोग अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी जबरदस्त तरीके से ले रहे हैं। तो सेम चीज आज से 20 साल पहले मुझे भी जुड़ने का मौका मिला। मैं अकेला था, मैंने भी अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश की, बहुत लोगों को दिखाया, बताया, समझाया। कुछ लोग जुड़े, कुछ ने मना किया, कुछ लोग मेरे प्रोडक्ट के यूजर बन गए। तो दोस्तों ये जो सिलसिला आपके साथ भी ऐसा ही है। अगर आज आपने शुरू कर लिया है टियान्स को एज ए कैरियर, एज ए ऑप्शन, कि आप यहाँ से कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि टियान्स की वो ताकत है, वो पावर है कि जो यहाँ प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, जिसमें न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे मैंने कहा एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जैसी साइंस से बने हुए, आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने हुए बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस भी हैं। साथ में एक ऐसा बिजनेस जिसमें 12-15 हज़ार रुपये से शुरू हो जाता है। ऑप्शन है, लगभग लोग 50,000 से शुरू कर सकते हैं, 1.5-2-2.5 लाख रुपये से शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बट मिनिमम मैंने जब बिजनेस शुरू किया सिर्फ 15,000 रुपीज। मुझे पता लगा कि इस बिजनेस में आपके पास पैसा है या नहीं है ये मैटर नहीं करता है। आपके पास पैसे हैं, अच्छी बात है, नहीं है, नो प्रॉब्लम। यहां पैसे का कमिटमेंट नहीं है। आप पास नहीं है तो यहां कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप काम करके उस ऑप्शन को पूरा कर सकते हैं।
आपके सीनियर के पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट को अगर आपको कन्विंस हो जाते हैं, आप उन प्रोडक्ट से आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उन प्रोडक्ट को आप प्रमोट करके भी धीरे धीरे करके भी आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अरेंज कर सकते हैं तो एक छोटे से अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू किया। मैंने एज ए हिमाचल में पढ़ाई लिखाई की, बचपन वहीं निकला, शहरों में आया, 1 साल नौकरी की, 1 साल में समझ आ गया कुछ नहीं होगा, गुजारा भी नहीं हो रहा ढंग से। फिर मैंने डोर टू डोर सेलिंग का काम किया 4 साल तक। जिंदगी के पहले 5 साल में पता लग गया था कि जिंदगी ऐसी कट जाएगी, बिल्कुल एक तरीके से कोई भी एहसास नहीं था, ऐसा लगता था बस आम आदमी की जैसी जिंदगी कटेगी, और ऐसा लग रहा था जैसे मजदूर की जैसी जिंदगी बनेगी। बट वन फाइन डे मुझे ये इंडस्ट्री मिली, जिसमें मुझे अचानक पता चला कि एक ऐसा काम है जिसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। यकीन नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से समझाया गया, बताया गया, तो एकदम समझ आ गई बात कि जो बोला जा रहा है ना उसमें दम है। और हमने दोस्तों काम करना शुरू किया। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर पैसा मैटर नहीं है, जैसे हर काम को, बिजनेस को करने के लिए पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इस बिजनेस में बताया गया यहाँ पर आपको जो कमिटमेंट है, आपका कमिटमेंट करना है आपको अपने आप से, आपने क्यों करना है, आपकी जिंदगी में आपकी क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या मकसद है, क्या सपने हैं। तो सपने तो सब देखते हैं, लेकिन रिसोर्स नहीं होता है, कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं होते हैं अपने पास में, इसलिए इंसान क्या करता है, कंप्रोमाइज करता है और सपने देखने बंद कर देता है। ख्यालात ही नहीं जाते हैं, सोच ही नहीं जाती है। बट जब सामने ऑप्शन आ जाए, मौका आ जाए, अगर आज आपको कोई कहे कि आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएं, तो आप क्या करो? अचानक कोई आदमी ये बोले कि आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करोगे? तो आपके दिमाग में लाइट जल जाएगी। आप बोलोगे मैं ये करूंगा, ये करूंगा, गाड़ी लूंगा, घर लूंगा, दुनिया की सैर करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, बैंक बैलेंस करूंगा। करेंगे कि नहीं? एकदम। शायद इस बात को पूछने से पहले जिंदगी सुन्न होगी, सन्नाटा, लेकिन किसी ने ऐसा पूछा और फीलिंग आई, एकदम सपने जाग जाते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ, ऐसे शायद आपके साथ भी हुआ होगा। तो यहां बताया गया कि यहां पर आपको व्हाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, क्या है आपका कारण, क्या है। कोई भी कारण हो सकता है। आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, पार्ट टाइम आप थोड़ा बहुत कमाई करके, एक्स्ट्रा इनकम है जो खर्चे हैं आपके, छोटे मोटे खर्चे, उनको मीटअप करना चाहते हैं आप, कहीं स्कूल फीस में, कि घर के खर्चे में, या फिर कोई दुख सुख में अगर माइनस में कर्जे में आप चले गए हैं, उससे निपटाना चाहते हो नहीं रहा है, या फिर आप चाहते हो आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, आपके बच्चे जवान हो गए, उनकी शादी करनी है, उसके लिए आपको पता है, चिंता है कैसे होगा, क्या होगा। आप अच्छे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, आपका मन है यार बहुत दिन हो गए, उम्र हो गई, काश गाड़ी होती, 4 व्हीलर होता, काश एक अच्छा घर बना लेते, काश दुनिया घूमने का मौका मिलता, काश कुछ ऐसा कर सकते हम दूसरों के लिए। कुछ ना कुछ रीजन आपके दिमाग में होंगे, कुछ करना चाहते थे आप, लेकिन किसी वजह से कर नहीं पाए, या ऐसे ख्यालात थे, खत्म हो गए। वो ख्यालात, वो सपने, वो ख्वाहिशें आगे बढ़ने से पहले ही दम तोड़ गई। सपना देखना भी गुनाह सा लगता है, अच्छी चीजें सोचना भी गुनाह सा लगता है, अच्छे शोरूम में, महंगे शोरूम की तरफ देखना भी गुनाह सा लगता है। नजर ही नहीं जाती है, नजर झुक जाती है, लगता है कि इस शोरूम में हम जा ही नहीं सकते हैं, ये चीजें तो हमारे लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ भी नहीं है। ख्वाहिशें हैं, सपने हैं, वाय है, लेकिन इसको पूरा करने की जगह नहीं है, क्योंकि सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा है वही पैसा कमा सकता है, ऐसा लगता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो सिर्फ जिंदगी काटनी है, ऐसा लगता है। लेकिन यकीन करना दोस्तों, टियांस इंटरनेशनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपके पास पैसे नहीं हैं, तब भी यहां से आप जिंदगी बदल सकते हो। यहां आपको कमिटमेंट करना है। यस, कमिटमेंट पैसे का नहीं है, कमिटमेंट है आपको टाइम लगाना है जो भगवान ने सबको दे रखे, और आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आपको मेहनत करनी है। टाइम एंड एफर्ट्स का कमिटमेंट करना है उन सपनों को पूरा करने के लिए, वो डेफिनेटली वो सपने पूरे होंगे। दूसरा, यहाँ पे आप एक्सपर्ट नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता, मैं भी एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन मुझे पता चला इस बिजनेस की ब्यूटी है अपने सीनियर से पूछो कैसे। जो आप, जहां आप आ चुके हो टियांस में आज,
यहाँ बहुत सारे लोग बहुत कामयाब हैं, स्पेशली गोल्ड लॉइन, स्टार गोल्ड लॉइन डायरेक्टर्स एक ऐसी पोजीशन है जहां पे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, कामयाब हुए हैं, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने करके देखा है। उनसे सीखिए, अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपनी टीम को बताना है वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। अपने सीनियर से पूछना है कैसे, और सिस्टम, सीनियर क्या बोलते हैं? सीनियर बोलते हैं फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। सिस्टम मतलब कोई भी काम करने का तरीका होता है। कोई भी काम आप करते हो तो उसके तरीके हैं। आप खाना बनाते हो उसका तरीका है, आप कपड़े धोते हैं उसका तरीका है, घर बनाएंगे उसका तरीका है, गाड़ी बनाएंगे उसका तरीका है, गाड़ी चलाने का तरीका है, हर चीज के तरीके हैं। जो तरीका है उसी तरीके को यूज करने से वो काम हो सकता है। जैसे आप बाइक चलाते हैं ऐसे कार नहीं चला सकते हैं, जैसे कार चलाते हैं ऐसे बाइक थोड़ी चलाते हैं। हर एक चीज का अलग अलग सिस्टम है। ऐसे ही इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं हम सब लोग। पता लग गया कि ये तो आम आदमी भी कर सकता है, इस काम को आम आदमी कामयाब होता है। तो आपने ये सीखना है भाई सिस्टम क्या है, ये व्हाट इज द सिस्टम। जो बार बार बोला जाता है फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिस्टम को डुप्लीकेट कर सकते हो आप किसी इंसान को नहीं कर सकते हो। हर आदमी अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता, हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, हर शख्स पाल बी बसनायत नहीं बन सकता है। लेकिन अगर मुझे गाड़ी चलानी आती है, आपको भी गाड़ी दे दी जाए तो आप भी गाड़ी चला सकते हो। गाड़ी चलाना एक सिस्टम को चलाना है। सबको गाड़ी चलानी आती है, क्यों आती है? क्यों एक सिस्टम है, उसको सीखा जा सकता है। ऐसे ही इस बिजनेस को भी, इस बिजनेस के कुछ बेसिक्स हैं, बेसिक। उन बेसिक चीजों को अगर आपने सीख लिया, यकीन करना इस बिजनेस में ये बोला जाता है ये बिजनेस एक सिंपल बिजनेस है, और इस बिजनेस को कोई भी डुप्लीकेट कर सकता है, क्योंकि नकल करना दुनिया में सबसे आसान काम बताया जाता है। जो भाषा आप बोल रहे हो ना, आप अगर आप पहाड़ों में रहते हो, हिमाचल में हिमाचली आती है आपको, पंजाब में गए तो आप पंजाबी बोलते हो, आप गुजरात में तो गुजराती आती है आपको, बंगाल में जाते हो बंगाली आती है आपको। क्यों आती है? क्योंकि उस भाषा को बार बार बोलकर, बार बार सुनकर उसको नकल कर दिया आपने, डुप्लीकेट कर दिया आपने अपने आप को। हिमाचल के लोग हिमाचली बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट करते हैं भाषा को। तो डुप्लीकेशन हर चीज में होती है। अच्छा डुप्लीकेशन को फॉलो करना समझदारी की निशानी है। हर जगह आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। कितने इंटेलिजेंट, आपकी इंटेलिजेंसी, कहते हैं ना कि वो तो आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी समझदारी तो झक मारेगी अगर उस समझदारी का कुछ हो ही नहीं रहा फायदा। क्या करना है ऐसी समझदारी से जब लाले पड़े हों जिंदगी में? वो जो बेवकूफ लोग हैं ना और कामयाब हैं, वो ज्यादा समझदार हैं। लगते बेवकूफ हैं लेकिन रिजल्ट जो है ना, बेवकूफ को भी समझदार बना देता है। तो यहां सिस्टम काम करता है। सिस्टम में ये सिखाया जाता है, ये सिस्टम के बारे में खुद सीखो, और जो सिस्टम के बारे में सीखा है ना आपने, वो सिखाओ। ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। इसमें एक वर्ड आता है, जब आप जुड़ जाते हो इस बिजनेस में, ईमानदारी से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे लीडर सीनियर लोगों को भी पूछूंगा मैं, और जूनियर के भी, आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे या समझना मेरी बात में क्या कहना चाहता हूं आप। एक वर्ड आता है, हर जगह ना शब्द यूज किए जाते हैं अलग अलग अलग। जैसे मैं गुड मॉर्निंग करता हूं इस टाइम, मीटिंग में भी गुड मॉर्निंग करते हैं, शाम के टाइम हो, दिन का टाइम में 12 बजे और रात को गुड मॉर्निंग। तो लोग सोचते हैं भाई साहब ये कौन सा सिस्टम है गुड मॉर्निंग करने का? गुड मॉर्निंग हम इसलिए कहते हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर भावना यह है कि जब जागो तब सवेरा। दूसरी बात है यह है, टियांस जो है पूरी दुनिया में 224 देशों में चल रही है। हर घड़ी हर पल कहीं ना कहीं सुबह हो रही होती है, और टियांस का सूर्य जो है कभी अस्त नहीं होता है, उदय होता है। गुड मॉर्निंग होती रहती है हमारी। गुड मॉर्निंग इसलिए कहते हैं हम लोग। तो लोगों को एक बार झटका भी लगता है, झटका देने के लिए भी लगाते हैं हम ये, कि थोड़ा सा जाग जाए आदमी, भाई साहब ये कहाँ आ गया मैं, ये क्यों बोल रहे हैं गुड मॉर्निंग शाम के टाइम में, है ना? तो ज्यादा सियाने होते हैं ना, होशियार सिंह, उनके कान खड़े हो जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं जी ये, हैं भाई, ये तो शुरू में गड़बड़ चल रहा है, आगे पता नहीं क्या क्या गड़बड़ होगा। तो उसका इंटरेस्ट आता है, देखते हैं क्या क्या गड़बड़ करते हैं आज। और वो गड़बड़ गड़बड़ देखते देखते उसको गड़बड़ कुछ मिलता नहीं है, ऐसा कुछ मिल जाता है, उसके बाद बोलता है भाई साहब अब तो इस गड़बड़ झमेले में हम भी घुस जाएंगे। राइट, ये पागल लगते हैं, इन पागलों के साथ हम भी पागल हो जाएंगे।
हो गया काम। दीवाने लोग, पागल लोग, जुनूनी लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं। जो ज्यादा शाणे, समझदार, हम्बल, ये भाई ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं चलती जिंदगी में। जिंदगी में कुछ जुनून चाहिए, कुछ जोश चाहिए, कुछ जज्बा चाहिए, इरादे चाहिए, मंजिल चाहिए, सपने चाहिए, ख्वाहिशें चाहिए, राइट। तो एक शब्द यूज करते हैं हम लोग, जिसमें गुड मॉर्निंग कहा ना, एक शब्द और यूज करते हैं हम लोग, ओपीपी, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन प्लान, है ना। ओपीपी करना है जी। ओपीपी का मतलब होता है ये अपॉर्चुनिटी आपने लोगों को शो करनी है, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन शो करनी है, राइट। मौका देना है लोगों को, बताना है इसके बारे में। ओपीपी बार बार यूज होता है। एक वर्ड होता है दोस्तों जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं मैं, और जो मेरा सेशन चल रहा है इस टाइम, पिछले कल का जबरदस्त था। मैंने यूट्यूब में जैसे डाला, मैंने यूट्यूब में बहुत लोगों ने उसको देखा और मुझे फोन करके उन्होंने बताया कि मजा आ गया सर। ठीक है, तो यूट्यूब में वो कल वाली वीडियो आपने सुनी होगी, या आपने कल जो यहाँ थे उन्होंने तो सुनी, जो नहीं थे उन्होंने सुनी। मजा। और मैंने आज सुबह खुद सुना, 1 घंटा की वीडियो थी वो, 59 मिनट की। मैंने 1 घंटा तक मैंने अपने आप टीवी में, मैंने तो टीवी में ऑन किया, राइट। आप अपने घर में वाईफाई से अपना जो भी है टीवी में देख सकते हो, मजा आता है। सुनिए, फिर नोट लिखिए, जो लिख लिया, जो रह गया उसको फिर डालिए उसमें, क्या भूल गए थे आप। इसमें एक वर्ड यूज होता है, इसको कहा जाता है एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ओरिएंटेशन। जो एक नया आदमी जो जुड़ता है ना, नया नया इंसान, उसको पता होना चाहिए उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लोगों को क्या करना है ये तो पता लग जाता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो नहीं पता चलता है, और वहीं मारे जाते हैं। बोला ये तो हमें पता नहीं था, हम तो कर गए जी, हम तो गलती कर गए। तो गलती क्यों कर गए? क्योंकि उनको सिर्फ करना बताया गया, क्या नहीं करना है। जितना सीखना जरूरी है, उतना ही कुछ चीजों को भूलना भी जरूरी है। एक बार की बात है, आपने सुना होगा, एक बार की बात है, बहुत बड़े तबला वादक थे, तबला बजाते ना, उनके पास कोई आ गया सीखने के लिए, और आते ही उसने बोला कि सर मैं तो स्पेशल आया हूं आपके पास में, और मैं फलाने आदमी का पुत्र हूं, किसी अच्छी सी हस्ती का पुत्र था वो, और आया हूं और मुझे सीखना है आपसे। तो जो तबला वादक थे उन्होंने बोला कि भाई ये बताओ, आपने कभी पहले बजाया है तबला? कहते हाँ सर, पिछले 2 साल से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ कहीं पे, ठीक है, वहां तबला बजाना सीखा मैंने, लेकिन अब मेरे को आपसे सीखना है, आप तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो आप मुझे सिखाइए, और ये बताएं पैसे कितने लगेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला टाइम लगेगा 5 साल, पैसे लगेंगे, मोटे पैसे बता दिए उनको, बड़े वाले एग्जाम्पल की, भैया आपको खाते पीते घर का था, कहते 5 लाख देने पड़ेंगे। ठीक है भाई, लाख रुपए साल का दे देंगे। फिर दूसरा आदमी आया, लड़का आया, उसने बोला कि मुझे भी सिखाओ जी। उसने पूछा कि भैया आपने कहीं सीखा है पहले? कहते नहीं। वेरी गुड। तो कहते मुझे फीस। तो उसने बताया कि भाई तुम्हारी तो फीस लाख रुपए की है, टाइम कितना लगेगा? कहते 2 साल। ये क्या मतलब? कहते दूसरा आदमी जो था ना, पहले लड़का, वो बोला ये तो गलत हो गया, मेरे को 5 लाख और 5 साल, उसको 1 लाख और 2 साल, ये क्या चक्कर है? कहते ये है कि पहले आपके ऊपर तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पहले जो आपने सीख रखा है ना इसको भुलाना पड़ेगा, ये बड़ा मुश्किल है, भूल नहीं पाओगे। पहले तो अनलर्न करना है, जो सीखा हुआ है ना उसको मिटाना है, उसमें मेरे को ज्यादा जोर लगना है। और ये तो बिल्कुल कच्चा है, इसमें तो जो लिख दूंगा वही इसके दिमाग में घुस जाना है। आप समझ गए? जो ज्यादा समझदार श्यानापंथी दिखाते हैं ना लोग, वो कुछ भी समझा लो फिर भी नहीं मानते, वो बोलते ना ना हम तो अपने हिसाब से करेंगे। वो अपने हिसाब से क्या करेंगे? वो अद्धे पक्के होते हैं, वो कच्चा कच्चा सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा सुन लिया, अरे अच्छा था, हमें पता है, कुछ नहीं पता है। पूरी सुन लो, पूरी सुनोगे तो ही पता चलेगा। ये जो है ना, सुन लिया समझ गए, ये जिंदगी भर समझ गए में चले जाते हैं। तो इसलिए कि लर्निंग करना उसके लिए आसान है जो खाली दिमाग, बिल्कुल ब्लैंक है। सबमिशन में यस सर, यस मैडम, यस सर, यस मैडम, विश्वास का लेवल 100%, श्रद्धा भक्ति 100% है। तो जो एनडीओ है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, एनडीओ टर्म्स याद रखना। ये जो चल रहा है ना प्रोग्राम, ये एनडीओ चल रहा है पिछले 2 दिन से, आज भी चल रहा है, अभी भी चलेगा। आपको अगर एज ए लीडर आप हर महीने एनडीओ नहीं करते हैं नए लोगों का,
तो आप ऐसा कर रहे हो जैसे बिना सीखे किसी सिपाही को आप बॉर्डर में लड़ने को भेज रहे हो। मेरे भाइयों बहनों, उसका क्या होगा उस सिपाही का जिसको लड़ना तो आता नहीं है, और आपने उसको बॉर्डर में भेज दिया लड़ने के लिए? वो तो मरेगा ही मरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी ड्यूटी है, जितने भी 7 स्टार एंड अबव हैं, आपकी टीम 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, जितने लोग हैं, अलग अलग रीजन में होते हैं लोग, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। अपनी टीम का एनडीओ कीजिए। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन इज मस्ट। फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम तो बोली जा रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा करना क्या है। भाई ये तो बता दो। सिस्टम तो बोल दिया, बार बार सिस्टम सिस्टम करते रहते हो। इसीलिए लिखा है टाइटल में मोर मिस्टेक। कल लिखा था मिस्टेक कॉज फेल्योर, मिस्टेक कॉज फेल्योर, मिस्टेक्स कॉज फेल्योर, कल का टाइटल ये था। लेकिन आज जो शाणे लोग जो आए ना इधर, आपने पढ़ा भाई आज तो लिखा है मोर मिस्टेक्स कॉज मोर फेल्योर। आगे ना समझ आपको आई होगा, पढ़े लिखे समझदार है आजकल तो, नहीं तो बता दिया होगा किसी ने भाई साहब आज मामला थोड़ा हैवी चलने वाला है ना। तो आपने एज ए नए लीडर, आप नए हो ना, आपने एनडीओ अटेंड करनी है। आपका धर्म है अटेंड करना, आपके सीनियर का धर्म है आपको सिखाना। और सिखाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट वाला काम नहीं है ना। इस चक्कर में मत पढ़ना यार, पता नहीं हमें जब पढ़ना था तब तो पढ़े नहीं पाल जी, अब किन चक्करों में डाल रहे हो हमारे को, अपने को तो वैसे भी बोरियत होती पढ़ने लिखने से। अरे महाराज आपको अमीर बनाया जा रहा है, रिच बनाया जा रहा है, फेमस किया जा रहा है, थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा। मैं बता रहा हूँ केजी एलकेजी यूकेजी एलकेजी जो होता है ना वो वाला करना है। पहली क्लास भी नहीं पढ़नी है ना दूसरी क्लास, पढ़ाई लिखाई कुछ ना है। ये सिर्फ एलकेजी यूकेजी वाली पढ़ाई बता रहे हैं आपको। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। क्या दिक्कत है करने में? और खेलने को भी मिल जाएगा, बैट मिलेगा तो बोलो बल्ला मिल गया, बॉल मिल गया, क्या दिक्कत है? कैट दिख गई सामने, कैट भी है ना। तो कहने का मतलब ये है एनडीओ मस्ट है। आपका परम धर्म है लेना, आपका परम धर्म है देना, अगर आप बिजनेस को चाहते हो डुप्लीकेट करना। मेरी बात समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है। इस बिजनेस में ब्यूटी है कि इस बिजनेस में भी थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र रखना है। कल खूब समझाया था मैंने, कल बातें बताई थी ना मैंने आपको। और मेरा मन है कि आज भी मैं आपको एक हल्का सा रिपीट मार रहा हूँ, रिपीट 5 मिनट वाला रिपीट, झेल लेना थोड़ा सा मेरे को, ठीक है ना। रेपिटेशन हो जाएगा तो थोड़ा झेल जाओगे, लेकिन फायदा हो जाएगा, याद आ जाएगा। हाँ सही बोले थे। कल बोला था मैंने आपको क्या करना है जी, एक कंपनी में रुकना है, बार बार कंपनी नहीं बदलनी है। कंपनी बदलोगे तो मरोगे, बेइज्जती भी होगी, झंड भी होगी, लोग विश्वास भी नहीं करेंगे, किसी लायक नहीं रहोगे, घर के भी नहीं रहोगे, घाट के भी नहीं रहोगे, है ना। बहुत कुछ होगा, पाप धोने में टाइम लगेगा, है ना। जब तक कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी लोगों की, दुनिया की। इसलिए गलती से भी दूसरी कंपनी नहीं, जैसे एक शादी है ना, लाइफ में ऐसी बिजनेस में भी नेटवर्क मार्केटिंग खास तो, क्योंकि अगर आपने 10 शादी कर ली, 10 कंपनियां कर ली, तो आपकी टीम में 20 करेंगी और खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। गलती से भी ये गलती मत करना। लोग इसको बोलता हूँ मैं, आत्महत्या करना मत करना। नंबर 1 कहा था एक ही कंपनी करनी है, दूसरी नहीं। ओनली टियांस, लॉयल रहना है, सिंसियर रहना है। आई लव टियांस, प्यार किया है ना तो फिर निभाना है। नंबर 2, आपने किसी वजह से पैसे नहीं आ रहे तो पैसे का कमाने के लिए भागना है। मेहनत डबल कर दो, ट्रिपल कर दो। एक प्लान की जगह 2 नहीं, 4 नहीं, 5 दिन भर में भागो ना। अगर पूरे दिन, पूरे 30 में से 25 दिन भागोगे तो पैसे आ जाएंगे। किसी वजह से पैसे नहीं आने, इसलिए नहीं आने क्योंकि आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब कसम खा लो, खूब दबा के मेहनत करो, एक्टिविटी करो, महीना, 2 महीना, 3 महीना, और जुगाड़ करो, जैसे कैसे झेलो इस समय को, इस वक्त को गुजारो, निकालो। ये वक्त निकल जाएगा। लेफ्ट राइट नहीं करना, कहीं जाना नहीं है कि नौकरी ढूंढने निकले, कहीं किसी और काम में निकल गए। कोई और काम नहीं, कुछ नहीं सोचना है, इसी में ही मेहनत बढ़ा देनी है। नंबर 1। बट किसी वजह से 5-7 महीना अगर गड़बड़ हो गई, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है भाई साहब, तो भूखे मत मर जाना भाई साहब, फिर जरूर कर लेना, फिर जरूर कर लेना। जिंदा रहोगे हो तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा। कभी कभी टाइम लगता है, किसी की किस्मत ऐसी भी होती है। हो सकता है आपके लिए हार्ड लक है, आपके लिए स्ट्रगल ज्यादा है, छोड़ना नहीं। फेल आदमी तभी है जब वो छोड़ देगा चांस को। मीटिंग में आना है, गेट टुगेदर में आओ, जहां जहां जब भी मौका आए। बेशक कामयाब नहीं हो रहे हो, किसको पता है,
आपने क्या खाना खाया किसको पता है? आपके बैंक बैलेंस किसको पता है? क्या कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो किसने देखा आपको? आप सिर्फ टिके रहोगे, अपना काम करते रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा, लोग बोलेंगे भाई साहब क्या बात है, और आप बोलोगे तुम्हें नहीं पता क्या बात है, मर मर के जिया हूं, अब जीने का मजा आ रहा है, अभी तक तो क्या जिया था मैं, है ना? ऐसा कईयों के साथ हो सकता है, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना। मैं यहाँ पे एक हमारे बीच में है कौन, हिमाचल की टीम से अमन ठाकुर की माता श्री, है ना, क्या बोलती हैं, 7 महीने तक उनके साथ कोई जुड़ा ही नहीं। शीला जी बोलती हैं 7 महीने तक एक आदमी नहीं जुड़ा था, और आज वो सुपरस्टार हीरो बनते जा रहे हिमाचल के। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो वेबिनार में उन्होंने पूजा पाठ करते थे, डेली आके धूप बत्ती करते थे यहाँ आईडीनेट सिस्टम की। बस वो डेड नहीं हुए, वो मरे नहीं इस बिजनेस में। पता क्यों? हर रोज जब भी वो डाउन होते थे ना, बैटरी बैटरी डाउन होती थी, आके बैटरी फिर चार्ज करते थे रात को 9 बजे। फिर बैटरी डाउन दिन भर में, खुद भी आदमी डाउन होता है, खुद नेगेटिव सोचता है, आ जाती है बातें, दुनिया भी कहती है, घर वाले भी कहते हैं। जब दुनिया तोड़ने की कोशिश करती है, हालात तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा टूटता है आदमी, लेकिन जब उसको सहारा कहीं मिलता है ना, फिर वो बैटरी चार्ज। और 7 महीने के बाद देखिए आज जलवा है हिमाचल में, अमन ठाकुर का, शीला जी का, फैमिली का जलवा। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट मेरा कहने का मतलब है कि जल्दी जल्दी एकदम मत वो मत हो जाना डेस्परेट, अरे नहीं 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 अब नौकरी कर लेते हैं, अरे नौकरी में चलेगी तो फिर, मतलब बिल्कुल ही लास्ट में जाना है, अगर नहीं हुआ तो, लेकिन जाना है तो फिर साइड बाई साइड करना है, साइड बाई साइड जुड़े रहना है। बैठे हैं दरिया किनारे, कभी तो लहर आएगी। अब दरिया के किनारे से भग लिया, आप दूर चले गए पहाड़ों में, तो कहां से लहर आएगी? लहर तो सिर्फ उन्हीं के लिए आएगी जो दरिया किनारे बैठे हैं, राइट? अगला था रिटेलिंग एंड रिक्रूटिंग, है ना, जिसको दिखाते हो बताना है, ज्यादा लोगों से मिलोगे, ज्यादा लोगों से मिलना है, और फिर उनको जोड़ना है, और जो नहीं जोड़े उनको सामान देना है, इसमें काम हो जाएगा आपका, पैसे आ जाएंगे, टीमें डेवलप होती हैं। चौथा काम बताया, तीसरा था ये, और चौथा काम क्या बताया था मैंने आपको, कि ये बिजनेस ऐसा नहीं भाई साहब, महीना 2 महीना 4 6 महीने में करोड़पति बन जाओगे, कोई लॉटरी का टिकट थोड़ी है, ये धंधा है, ये बिजनेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र बनाना, सब्र सीखना, है ना, यहाँ सिखाया जाता है, खूब कूट कूट के भरा जाता है, सब्र, मेहनत करना, सब्र करना सिखाया जा रहा है, इसको अपनाना है, महसूस करना है, सही बोल रहे हैं। आप सोचो, बच्चे पैदा होने में भी 9 महीने चाहिए ही चाहिए, कितनी बड़ी साइंस आ गई, चांद तारों पर चल गई दुनिया, बच्चा तो फिर भी 9 महीने बाद ही हो रहा है। आप लोग नहीं, अब तो 9 दिन में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी आ गई। भाई साहब कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, वो तो 9 महीने लगने हैं, ध्यान रखना। कुछ चीजें शाश्वत हैं, कुछ चीजें शाश्वत हैं, कुछ भी आ जाए उसको उतना टाइम लगना है। अब 2 साल का बच्चा फलाटे थोड़ी मारेगा, है ना, 4 साल का बच्चा को फलाटे थोड़ी मारेगा। ऐसे आप भी हो, अभी आप बच्चे हो, थोड़ा टाइम लगेगा बड़े होने में। जब आप 15 16 17 17 साल के हो जाओगे ना, 15 16 17 18 20 महीनों के हो जाओगे, साल को या महीनों में गिन लो आप, जिस दिन 20 महीने हो गए, 20 साल का गबरू जवान, है ना, बल्ले बल्ले, डांस भी करोगे, मस्ती भी करोगे, ज्वाइनिंग भी कराओगे, करोगे भी, सब करोगे आप। तो अपना 1 महीना 1 साल का जवान, 2 महीना 2 साल का जवान, राइट? जिस दिन 10 महीने हो गए 10 साल का, जिस दिन 15 महीने हो गए 15 साल का, है ना। 18 साल में तो खुशी आएगी, 18 महीने हुए जी, अब तो 18 साल के हो गए हम, है ना। अब मजा, असली मजा आता है 24 साल में, है ना, सही टाइम होता है 24 साल। तो 24 साल मतलब 24 महीने में आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, शादी लायक, राइट? अब मामला सेट होने वाला है, जिंदगी खुशहाल। कहने का मतलब यह है कि 2 साल अगर आपने यहाँ दिल से दे दिए, जबरदस्त हो जाएगा। इसलिए इसको ये मत सोचे कि टनाटन करने वाला बिजनेस है, बस हो जाएगा, बस ज्वाइनिंग कर ली अब तो हम करोड़पति बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। चौथा काम ये था, सब्र रखना, राइट? और शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म सोचना है, कल बता शॉर्ट साइटेड नहीं होना है। पांचवा काम बताया था दोस्तों मैंने, आपका मेंटर बहुत जरूरी है, बिना मेंटर के गति नहीं होने वाली। एक्टिव होना चाहिए आपका मेंटर, एक्टिव मतलब जो प्रैक्टिकली कर रहा है काम, हर रोज उसके काम दिख रहे हैं आपको, मेंटर उसको बनाइए एक्टिव। ग्रोइंग, जो ग्रो कर रहा है, एक्टिव ग्रोइंग लीडर, उसको बोला जाता है मेंटर, गुरु, कोच, उनको फॉलो कीजिए। एंड बी हम्बल,
जो भी वो बोले यस सर, यस मैडम। 5वां पॉइंट बोला था कल। 6वां पॉइंट क्या बोला था आपको? सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ खुद के मालिक हो आप, आपका कोई बॉस नहीं है। यहाँ खुद डिसिप्लिन करना है। कोई नौकरी नहीं कर रहा है आपके पास, अपलाइन भी नहीं कर रहा है ना डाउनलाइन कर रहा है। ये आपका बिजनेस है। जब आप कर रहे हो इसका मतलब आपका बिजनेस है। कोई और करवा रहा है तो उसका बिजनेस है, आपका नहीं है फिर। इसलिए राइट, एक्सपोजर, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। हर चीज में एक्सपोजर कीजिए अपने आप को। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलिए। मैंने कहा था ना, डेली अगर एक आदमी से मिलते हैं, महीने में 25 दिन, 25 आदमी, साल में कितने होते हैं? 12 से गुना कर लीजिए, लगभग 300 लोग होते हैं। साल में 300 लोगों से मिल गए आप, कितनी ज्वाइनिंग आ जाएगी? जो लोग आपसे हर महीने जुड़ रहे हैं उन्होंने भी ऐसे काम करना शुरू कर दिया। कल बताया था ना, 10,000 लोग आ सकते हैं एक साल के अंदर। डेली एक मीटिंग करने से अगर 2 आदमी जुड़ते हैं, सिर्फ 2 आदमी, 25 दिन काम किया, 25 लोगों से मिले, 2 आदमी ने ज्वाइनिंग किया, और ये रेशियो एक साल तक सबका हो जाए आपकी टीम में, 10,000 लोगों की टीम खड़ी हो सकती है। और जिंदगी कहाँ जा सकती है। तो ये थोड़ा सा रिपीट नहीं करूंगा, मैंने कल ज्यादा डिटेल समझाया था आपको। आज 11वां पॉइंट क्या बताया था मैंने आपको, कि आपको ऐसा नहीं है कि आज मेरे साथ मैंने बहुतों को जोड़ा है, यकीन करना, मैंने अनगिनत लोग जोड़े हैं। अगर मैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग की बात करूं, मोर देन 300 से भी ज्यादा लोगों को मैंने खुद स्पॉन्सर किया है। लेकिन मैंने किसी को कहीं डाल दिया, कहीं किसी कहीं डाल दिया, कोई जिंदा, कोई रह गए, कोई खा पी के चले गए। लेकिन आज मेरी जो जिंदगी बदली है ना, कुछ लोगों ने बदली है, कुछ लोगों ने। आज 4 लाइनों में जो डायमंड काम कर रहे हैं ना, 4 लाइनों से मैं डायरेक्टर बन गया, गोल्ड बन गया, फिर डायरेक्टर बन गया। इस 4 ही लाइनों से मैं एचडीडी बन जाऊंगा। आप समझ गए ना? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत लोग चाहिए, आपको 4 पाल मिल गए ना जिंदगी में, हो गया बड़ा पाल। जब तक नहीं मिल रहे तब तक मेहनत करनी है। और आपको 12वां पॉइंट बताया था मैंने, आपको ऐसा इंसान बनना है जैसे आप लोगों को चाहते हो। लोग ऐसे होने चाहिए। पहले खुद तो बन जाओ, जो चाहते हो ना आप, ऐसे होने चाहिए। लोग मीटिंग में आए, आप आते हो, लोग वीडियो में आते हो, आपके प्रेजेंटेशन देते हो, क्लोजिंग करते हो, डेमो देते हो, मीटिंग करते हो, गेट टुगेदर करते हो, जो मीटिंग करते हो। जरूरी है ऐसा बनना है जैसा आप चाहते हो, है ना? आप सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना है। 13वां पॉइंट कल बताया नहीं था शायद, या बता दिया था? बताया था। ये बताया था कि आपका बिजनेस उतना ग्रो करेगा जितना आप अपने आप को बदलोगे। आप पहले आज कमाते हो 10,000 रुपया, इसका मतलब 10,000 के आदमी हो आप 20,000 कमा रहे हो तो 20,000 के आदमी हो। हमारी जो कमाई है ना, वो हमारी क्वालिटी में कहीं ना कहीं उसका रोल रहता है। हमारा बिजनेस बहुत सिंपल है, साइंस काम करती है, हमारा बिजनेस की क्वालिटी एक अलग है। ये बिजनेस, मान लो 4 आदमी आपके नीचे बढ़िया वाले मिल गए ना, आप चाहे कितने खराब हो तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मान लो आप तो भाई साहब बिल्कुल दुनिया भर के नलायक, लेकिन आपके नीचे 4 लोग मिल गए बहुत शानदार, तो भी आपका बेड़ा पार हो सकता है। लेकिन ऐसी दुर्घटना नहीं होगी मेरे भाई। हाँ, गर्लफ्रेंड में मत पड़ना, ऐसी दुर्घटना नहीं होगी किसी के साथ। ये लाखों में एक आदमी के साथ हो सकती है कि वो तो बहुत खराब आदमी है, और लेकिन नीचे वाले उसको अच्छे मिल गए। नीचे वाले जो अच्छे आएंगे ना, वो टिकेंगे नहीं। जब पता चलेगा अच्छा ये हमारा बापू है, ये तो बहुत फ्रॉडी है, नकली है, वो भग जाएंगे छोड़ छाड़ के आपको। वो बोले हम भाई साहब इसके साथ तो काम ही नहीं करेंगे हम। तो एकदम को रातों रात थोड़ी होगा ग्रोथ आपकी। तो आपको इतना हम्बल, आपके व्यवहार को, अपने नेचर को आपको इस तरीके से बनाना है कि आप लाख रुपए के आदमी बनो, आप 2 लाख रुपए के आदमी बनो, आप 5 लाख रुपए के आदमी बनो, आप 10 लाख रुपए के आदमी बनो, आप 20-50 लाख 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाले आदमी बनो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन उसके लिए हमें अपने अंदर चेंजेस डालने हैं। कल ये बताया गया था कि आपको ग्रो करना, अपने आप को चेंज करना है। और कामयाबी जो है ना, अचानक कोई दुर्घटना नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, राइट? फिर नेक्स्ट मैंने जो बताया था कल आपको, वो ये बताया था कि फॉलो अप करना है, राइट? और दूसरा, और फिर नेक्स्ट बताया था मैंने एक और आपको, कि आपने जैसे लोग है, कोई आदमी रैंक रैंक के काम कर रहा है आराम आराम से, भाई करने दो यार। उसको ज्यादा तंग करोगे भग जाएगा छोड़ के आपको। क्यों करते हो तंग उसको, है ना? कुछ लोग आराम नाम से करने वाले हैं, क्राउलिंग वाले, रेंगने वाले। कुछ लोग थोड़ा वॉकिंग करने वाले, उनके साथ वॉकिंग के साथ काम करो। कुछ लोग दौड़ के काम करना चाहते हैं, कुछ लोग फराटे के साथ काम करना चाहते हैं, है ना? जो जैसा है, आपको कौन चाहिए? आपको वो चाहिए जो भागना चाहते हैं, उसके साथ ज्यादा टाइम देना है। और जो थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं उनको भी अप्रिशिएट करना है, तारीफ करनी है ना? वही नहीं बोलना यार तुम तो बेकार हो, तुम्हारा बस का ही नहीं है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। वो करेगा भी नहीं फिर, मतलब ठीक है तुम ऐसा सोचते हो ना, तथास्तु। नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान है, राइट?
और दूसरी बात है जो आज का मैं एक बताना चाहूंगा पॉइंट, वो ये है, जब हम लोगों को जोड़ते हैं ना, उससे हमें पैसे आते ही आते हैं। जब लोग ज्वाइनिंग करते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम होते हैं, राइट। लेकिन जो रीपरचेजिंग है ना, उससे आप अमीर होंगे, ज्यादा पैसे आएंगे। रीपरचेजिंग कब होती है? रीपरचेजिंग के लिए माहौल चाहिए, माहौल। एनडीओ जो है ना, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन है, उसमें ये और डिटेल में सिखाया जा सकता है कि रिटेंशन कैसी की जाए, लोग इन्वॉल्व कैसे हों रीपरचेजिंग के अंदर, कि आपके हर महीने जो है मैक्सिमम रीपरचेजिंग हो। रीपरचेजिंग चाहते हो ना आपकी टीम के अंदर हो, ये कल्चर है। जब आप कल्चर बनाते हो, कल्चर बनता है टीम के अंदर। और ये टीम कैसे काम करती है? टीम एक दूसरे को देख के करती है। एक लीडर कर रहा है, उसकी बातें चल रही कहीं पे, देखो जी ये योगराज जी, ये वनीता राज जी, ये वासुदेव जी, ये अमरीश पंचाल जी, है ना। आपको याद है जिस दिन प्रवीणा बोगरा जी ने स्पीच दी थी, वनीता राज जी को बधाइयां दी थी, एक तो वो दिन था, याद करो, अभी का ताजा ताजा जिस दिन वनीता जी बनी थी, एक वो दिन याद करो, अगर याद नहीं है तो मैं दिलाता हूँ याद आपको। एक वो दिन याद करो आप, जिस दिन प्रवीणा बोगरा जी गोल्डन लाइन बनी थी। और उस दिन हमने क्या किया था? हमने मतलब जिन्होंने 15-20 साल यहाँ लगा दिए, तो हमको यहाँ पे कोई वैसे तो नहीं, चने तो नहीं बेच रहे ना, समझ रहे हो ना आप, भुने हुए चने तो नहीं बेच रहे ना यहाँ बैठ के, कुछ तो होगी हमारे पास भी क्वालिटी, समझ गए ना। तो जब वनीता जी उस टाइम चढ़ती कला में थी, थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना, माहौल बना रखा था इन्होंने कि देख लो, पहचान लो, बड़े काम के हैं हम, देख लो इधर, है ना। तो हमने बोला ना ना हम पहचान गए, बट कहते ना जब लोहा गर्म हो ना, थोड़ा तभी मारना चाहिए, नहीं तो पीटते रहो, कुछ नहीं होता है। तो जिस दिन प्रवीणा जी बनी, उस दिन उन्होंने बोला, भाई बात इस तरीके से चल रही थी, माहौल ऐसा बना हुआ था, नहीं नहीं मैं भी बन जाऊंगी सर अगले साल तक, 1 साल में। अब इनसे कौन बताया इनको 1 साल और गोल्ड लाइन है? अब कोई बोले भाई, अरे मैडम पहले प्लान तो समझ लो, इसका मतलब आपने प्लान ढंग से समझा ही नहीं है कि 1 साल में गोल्ड बन जाओगे, कैसे बन जाओगे? नहीं, हमें मालूम है, अगर इतना कुछ बोला है ना इस दुनिया में, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जब हम अज्ञानता में होते हैं ना, अज्ञानता मतलब ज्यादा ज्ञान नहीं होता है ना, हम डरते नहीं है। इस बात को शायद पता होगा आपको, जब हमें ज्यादा ज्ञान नहीं होता ना, हम डरते नहीं, हम निडर होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ज्ञान ज्यादा बढ़ता है ना, हम डरते हैं, अच्छा ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए ये। तो इन्होंने जब बोला है तो हमने क्या बोला, तथास्तु, बिल्कुल होगा, 100% होगा, 1000% होगा। पूरा जोर लगा दिया हमने नाभि से। नाभि जानते हो, जब भी आप बोलते हो ना दिल से, तो खाली दिल तो यूज करना है, लेकिन दम तो बॉडी में लगेगा ना भाई साहब। बॉडी में नाभि जो है ना, नाभि आपका जो है नेवल, ये है पूरा, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल सीपीयू सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम है इधर लगा हुआ। तो आपने अपनी नाभि से पूरा जोर लगा के मैंने बोला कि यस 1000% बनेंगे आप। देख लो आपके सामने ही है, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, इतना तो चलता ही है। लेकिन ये तो अब की बात, उस तब की बात है। अब की बात याद करिए, जिस दिन शेयरिंग की, मैंने क्या बोला, मैं कहा देखो जी, स्टार गोल्ड लाइन में दोनों दौड़ रही हैं शेरनियां, पहले कौन बनेगा? अब ऐसा है ना, देखो, ना 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 तो बेशक बोला हो इन्होंने, लेकिन दोनों के मन में तो जा चुकी है बात कि सर ने तो बोल ही दिया है, तो हम करेंगे। और यकीन करना दोनों लगी पड़ी हैं, दोनों लग गई हैं। क्यों लग गई हैं? ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं माहौल, इसको बोलते हैं सिस्टम। ये तभी पॉसिबल है। और यकीन करना, आज जो हिमाचल खड़ा है ना, उसका 1000% क्रेडिट दे रहा हूं मैं गुजरात की टीम को। आज जो भी हिमाचल खड़ा है ना, इस हिमाचल का 1000% क्रेडिट जो जाता है ना, वो गुजरात टीम को जाता है, दोनों को जाता है, सोनल पटेल को भी और प्रवीणा बोगरा जी को भी। दोनों ने वो जज्बा दिखाया था उस कोरोना काल में मेरे साथ में, कि आज पूरी हिमाचल ना सब पे भारी पड़ रही है। पता क्यों? क्योंकि इन्होंने जो देखा है ना, इन्होंने उसको सच मान लिया। सच तो था, लेकिन जितना माना आग लगा दी। तो इसलिए दोस्तों, इस बिजनेस में जोड़ना, जोड़ोगे टीमें बड़ी होंगी, पैसे आएंगे, है ना, आदत बनेगी, डेमोन्स्ट्रेशन होगा, डुप्लीकेशन होगा,
लेकिन जुड़े हुए लोग जब जुड़े रहते हैं, माहौल में रहते हैं, रीपर्चेजिंग आती है। हर महीने की 1 तारीख को आपने रीपर्चेजिंग करनी है, ये कसम खाओ आज। ये कमी है, ये देखो मिस्टेक, ये मिस्टेक हो रही है कि पता चल रहा है 4 तारीख 5 तारीख की क्लोजिंग में आपकी मिनिमम सेल डली नहीं रही है। अरे डालना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आ रही है, डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? जब आप काम करोगे, लोग सामान मांगेंगे तो क्या दोगे आप ये सोचो ना, रिवर्स सोचो। कल को कोई कस्टमर आ गया घर में, कोई सामान लेने को मांगने आ गया कि नैपकिन दे दो जी, टूथपेस्ट दे दो, शैम्पू दे दो, ऑयल दे दो, तो आप क्या फोन करोगे कंपनी को, कंपनी वालों भेज दो तेल साबुन? ऐसे थोड़ी होता है बिजनेस। आप बताओ, पहले दुकान खुलती है या आदमी ग्राहक ढूंढने जाता है? पहले ग्राहक देख लेता हूँ, ग्राहक मिलेगा ना तो दुकान खोलूंगा, ऐसा होता है। पहले दुकान खुलती है, ग्राहक बाद में आते हैं। जब आप सामान रखोगे अपने पास में, हर महीने पता चला 5, 10, 15, 20, 50 हजार रुपए का, लाख रुपए का सामान तो आपका खुद ही बिक रहा है, क्योंकि हर बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा, हर बंदे को समझ नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम, रिटेल इनकम एक्स्ट्रा। और कोई ऑनलाइन की वजह से बोले ना, ऑनलाइन में ये मिल रहा है, ऑनलाइन में वो मिल रहा है, उसको बोला भाई तू ऑनलाइन से ले ले यार, मेरी जान छोड़, मेरे को नहीं चाहिए तेरी सेल, तेरे को वहीं से ले, नकली माल ले रही हो, मौज ले हो। हम रोते रहते हैं ये सर ऐसा ऐसा वैसा। अरे पूरी दुनिया मौज ले रही है, क्यों पड़े हो चक्कर में? हाँ बता दिया आपको। ये जो ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर से मत घबराओ। आप कमजोर हो, आपकी सपने कमजोर हैं, आपके सपनों में ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं है। आप ऐसे लोगों के आगे नतमस्तो गिर गए। नहीं, अपने आप को दिखाओ भाई साहब, क्या ये तो कुछ नहीं है सर। पहाड़ जैसे भी अगर कोई चैलेंज आ जाए ना, हम उसको भी पार करके जाएंगे। ये स्पिरिट आपके अंदर आनी चाहिए। जब रिटेंशन आती है, आप हर महीने की 1 तारीख को कसम खा लो अपने आप से कि कम से कम 5, 10, 15, 20 हजार रुपए का सामान तो मैं खरीद दूंगी या खरीदूंगा। पहले दुकान खोलनी पड़ती है, रखो सामान, स्टॉक रखो अपने पास में। 5, 7, 10, 15, 20 हजार रुपए का सामान पड़ा होगा, तेल साबुन शैम्पू की बोतलें अगर दिखाई देंगी ना घर में, तो दिमाग भी काम करेगा, ये किसको देनी है, किसको देनी है, किसका खत्म होने वाला है। उसको दिया था, उसका भी खत्म होने वाला होगा इतनी दिन में। तो फोन करोगे, हाँ जी, वो बोलेंगे बस मेरा तो खत्म होने वाला था, अच्छा हो गया आपने फोन कर लिया। हो सकता है वो 4 दिन बाद किसी और बगल की दुकान से खरीद के लगाने लग जाए दूसरी कंपनी का तेल। किसके पास फुर्सत थोड़ी है इतनी कि तुम्हारे को फोन करेगा, फिर 7 लोग आएंगे। अरे आपका बिजनेस है, यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। आपको आगे रह के अपने धंधे को बढ़ाने की सोच नहीं है। आप मालिक हो भाई। जो नौकरी करते हैं ना भाई लोग, मैंने भी नौकरी की है। नौकरी पता क्या होती है? 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे के बाद में 1 मिनट भी नहीं देता आदमी। बोला भाई साहब मेरे को तनख्वाह थोड़ी मिलती है एक्स्ट्रा, मैं क्यों रहूं, मैं क्यों करूं? लोग तो उतनी भी नहीं करते हैं जितनी करनी चाहिए नौकरी में। और मिलते, बोला हमको तो मिलते ही कम है जी, उनका रोना ये होता है। तो यहाँ पे तो मिलते उतने हैं जितने आप, आपके हाथ में आप चाहते क्या हो, कितना चाहते हो कमाना आप। वट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू, वट इज योर वर्थ, वट इज योर वैल्यू। अपनी वैल्यू, अपनी कीमत आपको लगानी है। कितने के आदमी हो आप? 10, 20, 50 हजार रुपए के आदमी हो, बस यही खत्म हो जाना है? या लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं, पूरी दुनिया घूमनी है, सब मौज लेनी है जीवन में। अगर ये सब चीजें अगर हमारे लिए नहीं होती ना, दुनिया में अच्छे लोगों, कामयाब लोगों के लिए नहीं होती, तो क्यों बनती है? भगवान ने बनाई उन्हीं लोगों के लिए, जो कामयाब लोग हैं वही मौज लेंगे। तो भाई हमें भी कामयाब होना है, और क्या है। तो आपको हर महीने की 1 तारीख को क्या करना है जी? अपने मिनिमम शॉपिंग करनी है। अब जब आप 5, 10, 15, 20 हजार रुपये हर महीने शॉपिंग कर रहे हो, आप 1 ही तारीख को, पूरे महीने में माल खत्म। कोई आदमी 50 हजार का सामान बेच रहा है, बिक रहा है। बेचना नहीं है, फिर बता रहा हूँ बार बार। आप लोगों से मिलोगे, बताओगे, समझाओगे, कोई आदमी बोलेगा मेरे को नहीं जुड़ना है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है जी, चलो सामान दे दो, सामान बिक जाएगा ना आपका। कोई सड़ने वाला सामान नहीं है, कोई गलने वाला सामान नहीं है, कोई भाजी थोड़ी बेच रहे हो आप, कोई सब्जी थोड़ी बेच रहे हो, कोई फ्रूट थोड़ी बेच रहे हो, राइट? 3-3 साल की एक्सपायरी है, 2-2 साल की एक्सपायरी है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 1 तारीख वाला, भूलना मत। आप पहले करो लीडर, आप दिखाओ चार्ट, अपना डिटेल बनाओ डायरी में। देखो मैंने 1 तारीख को लिया था, 1 जनवरी को लिया था, मैंने 1 फरवरी को इतने का सामान लिया, 1 फरवरी, जनवरी में इतना सामान लिया मैंने और निकाल दिया, फरवरी में फिर सामान लिया मैंने इतना, मार्च में इतना लिया। ऐसे करके अगर आपने डेट बनाया हो, अपनी टीम को दिखाओगे, आपकी टीम डुप्लीकेट करेगी कि नहीं। ये जो बातें हैं ना दोस्तों, ये एनडीओ में होगा, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन में। और जैसे मैंने कहा, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध।
आप घर वाले जब तक आपका बड़ा वाला कामयाबी नहीं मिलेगी ना, जितना मर्जी आप बातें कर लो, आप कसम खा लो, भगवान की कसम खा लो, आप आईटी नेट की और किसी भी खा लोगे, कोई नहीं मानने वाला आपकी बातें। घर वाले भी नहीं मानेंगे। घर वाले बताए हाँ हाँ ठीक है, बताया मैं क्या करोगे तुम। घर वाले मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार मजाक उड़ाएंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, कोई नहीं मानेगा। वो पता कब मानेंगे? जब लाल रंग की गाड़ी आएगी, लंबी चौड़ी ऊंची, जब नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए उनके होश भागता हो जाते हैं ना, तब समझ आती है बेटा ये तो हो गया काम, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, चिंता ना करें घर वाला क्या बोल रहा है, बाहर वाला क्या बोल रहा है, इग्नोर। कामयाब होना है, यू हैव टू लर्न टू बियर, सहन करना सीखो और इग्नोर करना सीखो। जैसे कि पता ही नहीं, आप तो पागल हो, है ना, या फिर इग्नोर कर दिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो मर्जी सोचो, बाहर में जाओ, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। ऐसे सोचा था मैंने भी। और जो बातें मेरे से सीख रहे हो ना यहाँ, इसके पैसे मिलते हैं, पैसे लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपया, अगर सीख लिया तो। मेरी बातों को सुन लिया ध्यान से, समझ लिया ध्यान से, यकीन करना आपके अकाउंट में लाखों रुपए आने वाले हैं। और सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है, सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम में क्या आता है? सबसे पहले नेम लिस्ट, सपनों की लिस्ट, क्यों करना है काम, नंबर 1 सपनों की लिस्ट। नंबर 2 लोगों की लिस्ट, किसको दिखाना है, किसको बताना। मैंने कल बताया ना, चाचा ताऊ जीजा साला भाई भतीजा फूफा ताया, जो भी है रिश्तेदार दोस्त, बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक के दोस्त, जहाँ काम धाम क्या जो आज तक जिंदगी में कोई मिला। अच्छा, उसके बाद दिमाग लगाओ, आपके बच्चों का आगे का लिंक, आपकी फैमिली का लिंक, दोस्तों का लिंक। अरे आप 100 लोगों को जानते हो, लेकिन आपका बेटा भी 100 को जानता है, तो कितने हो गए? 200 हो गए, है ना। आपकी वाइफ 100 लोगों को और जानती है एक्स्ट्रा, आपके भाई साहब और जानते हैं 100 लोगों को। अरे सबके अलग अलग लिस्ट है, वो लिस्ट तो आपकी है। सोचो कितने लोग हैं अपने पास में। कोई नहीं ज्वाइन करता, उसको एक ही बात बोलना, लिख लो डायरी में। जो आदमी ना ज्वाइन करे बोला सामान ले लेता हूँ, ठीक है भाई साहब, लेकिन भाई एक हेल्प करनी पड़ेगी। कभी भी हेल्प वर्ड यूज करने से कभी शर्माना नहीं। ना ना हम तो एहसान नहीं लेंगे, अरे हरिश्चंद्र की औलाद, ऐसा मत करो। एहसान अभी ले लो, बाद में उनको पार्टी देते रहना। भाई तूने एक रेफरेंस दिया था और अपनी बल्ले बल्ले हो गई जिंदगी में, अब तो हर महीने पार्टी ले मेरे से, पार्टी खिला उसको, है ना। क्यों? क्योंकि उनके रेफरेंस से आपको एक अच्छा आदमी मिल गया और आपका बढ़िया काम हो गया। पार्टी दोगे कि नहीं दोगे? और कोई मिला ही नहीं तो पार्टी देनी भी नहीं है, टेंशन किस बात? भाई केक कटेगा तो ही तो बटेगा, जब केक कटा ही नहीं तो बटेगा भी नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मेरी बात समझना, जो आदमी ज्वाइन ना करे, सामान समझ ले या कुछ भी ना ले, जैसा भी हो सकता है केस आपके लिए, उससे एक ही बात बोलना, सर आप एक तो हेल्प कर सकते हो। बोला क्या? बोला आप मुझे कुछ ऐसे रेफरेंस दो जो आपको लगता है ये काम उनके लिए बढ़िया है। आपका कुछ जा रहा है कुछ, आपको 10 नाम मिल जाएंगे एक्स्ट्रा बोनस में, एक गया 10 दे गया, समझो बात को। और मजेदार बताता हूं इससे आगे की कहानी, उन 10 में से एक आदमी तैयार हो गया। अब आपने फोन करना है, भाई साहब वो तो ज्वाइन करना चाहते हैं, आप बताओ क्या करूं, आपकी एंट्री लगानी है? वो बोलेगा मेरी भी एंट्री लगा दे। सोचो, वो मना कर रहा था, उसने करना भी नहीं था, लेकिन उसी के रेफरेंस से एक आदमी मिला आपको जो करने के लिए तैयार हो गया। वो आदमी तैयार होगा कि नहीं होगा? 10 में से 9 लोग तैयार होते हैं, एक आधे पागल को तो छोड़ दीजिए हर जगह। तो क्या करना है? लिस्ट ऑफ द ड्रीम्स, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, लिस्ट किसका है? फिर क्या करना, थर्ड काम क्या करना है आपको, एनडीओ में जो करते हैं, इनविटेशन कैसे देना है, लोगों को कांटेक्ट कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, फिर उनको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे देना है। शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। किस फार्मूला, क्यों बोला गया? जितना सिंपल रखोगे जल्दी ज्वाइनिंग आएगी। जो पूरी राम कहानी गाते हैं उनके साथ एंट्री भी नहीं आती है, बिजनेस भी नहीं होता उनका। जो मोटा मोटा बताते हैं, खास खास उनको पता है ये बातें बतानी है, ज्वाइनिंग आ जाती है, उनकी ज्वाइनिंग आती है, बाकी सब धूल भाग रहे हैं। समझो समझो, ये सीखने का विषय है। और जितने भी आपके ऊपर जो बैठे हैं ना, ये जितने भी लीडर्स, इन सबको आता है। पूछो तो सही। देखिए जिसको भूख लगी होगी ना उसको खाना मिलने वाला है। भूख भी लगी है, बोल भी नहीं रहे, बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी, ध्यान रखना। नहीं, मम्मी को पता होना चाहिए, मम्मी को तो सब पता है, मम्मी के बच्चे भी तो बहुत हैं, क्या करे मम्मी, है ना। तो कहने का मतलब क्या किया आपने, ये सीखना है।
कॉन्टैक्ट कैसे करना है, डेमो कैसे देनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलोअप कैसे करना है। एक बहुत जबरदस्त काम करना है, एक वर्ड याद लिख लो डायरी में, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन इसका मतलब होता है एप्रिसिएशन, तारीफ। इसका उल्टा होता है लोगों की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना। एडिफिकेशन करना है इस बिजनेस में। अगर आप एडिफिकेशन करना जान गए ना, जो हम सिखाते भी हैं, थैंक यू करना है ना, थैंक यू सर, थैंक यू, अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, रिस्पेक्ट करना, लव करना, प्यार करना, इज्जत देना, ये सीखना। एडिफिकेशन। अपने सीनियर को एडिफाई करो, अपनी टीम को एडिफाई करो, अपने प्रोडक्ट को एडिफाई करो, अपनी कंपनी को एडिफाई करो। और हमारे तो पता चलता ना, मैं कई बार सुनता हूँ लोगों के मैजिकल मंत्र बोलने में जान निकल जाती है। अच्छा ये भी बोलना पड़ेगा? अरे भाई साहब यही नहीं हो रहा तो क्या करोगे जिंदगी में? हाँ, मैजिकल मंत्र आपकी निशानी है। आईडी नेट के सच्चे भक्त है कि नहीं? कौन से वाले भक्तजन है, समझ गए ना? हाँ, आईडी नेट के भक्ति जो इसी पे आरती उतरती है यहाँ पे। बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर डायमंड। जिसने बोलना शुरू कर दिया उसकी जो है भक्ति दिख रही है, और जिसकी भक्ति उसी में शक्ति। एडिफिकेशन सीख लीजिएगा दोस्तों, बिना एडिफिकेशन के गुजारा नहीं होने वाला है। एक ही ब्यूटीफुल चीज है यहाँ पर। कोई वकील बनना हो, इंजीनियर, डॉक्टर बनना हो ना, कई साल लगाने पड़ते हैं, पैसे भी लगते हैं, और फिर भी काम करना पड़ेगा, फिर आप पैसे आएंगे। और यहाँ कैसा है, यहाँ जो सीख रहे हो ना, आप सीखते सीखते पैसे कमा जाओगे। सीखते सीखते इतने पैसे कमाने वाले आदमी बन जाओगे कि लाखों करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में आ सकते हैं। आज की शाम ये ट्रेनिंग यहीं पर इसको हम विराम देते हैं। जितनी ज्यादा गलती करोगे उतना ज्यादा फेल हो जाओगे। बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय हमें इजाजत नहीं देता है। इसलिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का कि आप मुझे सुनते हैं, समझते हैं। और मैं आपके लिए उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ईश्वर आप में ऐसी शक्ति दे, ये बातें आप याद रखें और प्रैक्टिकली फील्ड में अपनाएं। खुद सीखें, अपनी टीम को सिखाएं। बाकी यूट्यूब में इस तरह की वीडियोस हमने बहुत डाली हैं, सुनिए, सुनाइए, शेयर कीजिए। जब तक आप बांटोगे नहीं, है ना, अपने आप सुन रहे हो, क्या कर लोगे? हम समझाएंगे, क्या जरूरत है? आप बताएं ना। अगर मैं ये सोचूं मैं एक एक को समझाऊंगा, जिंदगी निकल जाएगी इतने लोगों को मिलने के लिए। मैंने क्या किया, जूम मीटिंग आ गया, यहाँ पे सबको बांट दिया, प्रसाद चला गया, जिसने लेना था ले गए। ऐसे आपको आगे फॉरवर्ड करना। और जैसे अब प्रोग्राम में कोई किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यूट्यूब चैनल में वीडियो डाल रहे हैं, वहां से आप शेयर कीजिए उस आदमी को, भाई देख ले और खुद बोलो। पहले देखना, फिर मैं आपसे बात करूंगी या करूंगा। ऐसा नहीं होता हमने लिंक भेज दिया, देख लिया होगा, वो बोलता हाँ मैं देख लूंगा। क्या क्या देखेगा, कब देखेगा, जिंदगी निकल जाएगी। आपका आगे रह के बोलना है कि आप देखना, और मैं फिर आपसे पूछूंगी कि आपने वहां पर ना कौन कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगी। क्या बोलना है? ये क्लोजिंग का वर्ड है, ये नहीं बोलना है क्या अच्छा लगा। वो बोलेगा कुछ नहीं लगा। आपने का क्वेश्चन गलत है। ये आपने ये बोल दिया, उसने देखा ही नहीं होगा ना, तब पता क्या बोलेगा वो, बेकार था, कुछ नहीं था अच्छा। वो ये नहीं बोलेगा मैंने देखा नहीं है। समझ रहे हो, कोई भी आदमी अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता, ध्यान रखना इस दुनिया में। एक क्रिमिनल से क्रिमिनल आदमी भी ना अपने आप को क्या बोलता, मैं तो निर्दोष हूं, मैं तो अपने बचाव में गोली चलाई थी। अरे भाई वो सामने वाला तो मर गया, क्यों चलाई? जबकि उसने मारा था, उसको मर्डर किया था। समझो, क्रिमिनल भी एक्सेप्ट नहीं करता जिसने जेन्युइनली मारा होता है। कोई नहीं एक्सेप्ट करता इस दुनिया में, सच है, ये साइकोलॉजी है ह्यूमन बीइंग की। तो आपने उसको क्या बोलना है, क्वेश्चन सही होगा ना तो आंसर भी सही मिलेगा। हमको क्वेश्चन करने इसलिए नहीं आते हैं कि हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं, बातें कर नहीं रहे हैं, अपने मन मन में देख ही जा रहे हैं। ट्रेनिंग तो जितनी मर्जी ले लो, ट्रेनिंग लेने से अगर बेड़ा पार होता तो भाई साहब फिर तो मैं भी नहीं बोलता आपको फील्ड में जाके काम करो। ट्रेनिंग का रोल ट्रेनिंग तक है, इसका फायदा तब मिलेगा जब हम फील्ड में जाके इन बातों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आपने क्या बोलना उनको कि आपको उसमें सबसे अच्छी अच्छी बात क्या क्या लगी, वो बताना। क्योंकि मुझे पता है, और साथ में तारीफ उनकी ऐसी करनी है। मुझे पता है आपकी जो निगाह है ना बड़ी पारखी है। बताया था ना मैंने आपको कैसे लोगों को करना होता है अप्रिशिएट। जब आप किसी को इनवाइट करते हो, किसी को कांटेक्ट करते हो, किसी से बातचीत करते हो, तो कॉम्प्लीमेंट देना सीखो मेरे भाइयों बहनों। आदत बना लो। कौन क्या सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 में से 9 लोग खुश, एक आदमी जरूर बोलेगा अच्छा बेटा जानबूझ के मेरे को धार में चढ़ा रही है, चढ़ा रहा है। उसको सोचने दो, आपको कौन सी टेंशन है इसमें, कुछ जा थोड़ी रहा आपका कुछ।
दुनिया का रोग, क्या कहेंगे लोग, हैं ये नो प्रॉब्लम। आपने अप्रिशिएट करना है कि मुझे पता है आप बहुत फार की निगाह रखते हैं, और मैं जरूर जानती हूँ या जानता हूँ कि आप कुछ काम की बातें मुझे बताएंगे। आप बताना सर आपको क्या चीज बहुत अच्छी लगी। हो गया काम। आपने एक वीडियो भेज दी, एक शानदार एक अपॉर्चुनिटी आई है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप देखें, एक प्रेजेंटेशन है मिस्टर, ये हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, कामयाब लीडर हैं, उन्होंने कुछ बताया है, इसमें देखिए, इसमें मेरे लिए कैसा रहेगा ये। सामने वाला पता किस लिए देखेगा, आपके चक्कर में देखेगा, और जब देखेगा बोलेगा मेरा भी करा दो काम भाई साहब, मैं भी कर लूंगा तुम्हारे साथ। हो गया ना दिमाग। मैंने कहा ना, ये नेक अप, अमीर होना है, कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आपने इतना प्यार दिया, इतना इज्जत मान सम्मान हमेशा की तरह, और ये मैंने कहा नॉन स्टॉप अभी चल रहा है प्रोग्राम धांसू, तो इसका फायदा उठाइए, अपनी टीम को लाइए, बिठाइए, समझाइए, दिखाइए, जितना जो हो सकता है। मैंने कहा ना, हर तरीके से अपनी 100% लगाने की कोशिश कीजिए। रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो वाली बात है। दवा की मेहनत करो, दवा के प्रमोशन करो। इस बिजनेस का नाम है बिजनेस ऑफ प्रमोशन। जो आदमी को प्रमोशन करना आ गया, जूम मीटिंग प्रमोशन करना आ गया, मीटिंग, सेमिनार, गेट टुगेदर, प्रोडक्ट, कंपनी, अपलाइन, इनको प्रमोट करना जिसको आ गया, वो आदमी यहाँ कामयाब होता है। अगर आप प्रमोट ही नहीं कर रहे हो ना, अपने को भी प्रमोट करो, सिस्टम को भी, औरों को, तब आपका बेड़ा पार होगा। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, राइट? तो अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी। वी नीड टीम एंड वी आर हियर लकी कि हम लोग टीम में। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माय फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली सर, एंड थैंक्स टू ऑल द मैनेजमेंट, थैंक्स टू आवर ऑल डायमंड लीडर्स, आवर सीनियर्स, आवर जूनियर्स, एंड स्पेशल थैंक्स आप सभी का, जिनके साथ मिलकर काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। बहुत आगे जाना है। असली असली फिल्म तो अब शुरू हो रही है, अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था। बहुत मजा आने वाला है। 2023, 24, 25, 26, 27, 28, 2030 तक बहुत जबरदस्त करने वाले हैं हम लोग। इसलिए दोस्तों, इसी श्रद्धा और मन के साथ आगे बढ़े। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।